का ब्लॉग शुरू करते हैं मंदिर से। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करना अपने पूरे दिन को बहुत अच्छा कर लेना है। और मंदिर देख के ना सुबह सुबह इतना सुकून मिलता है कि बस पूरा दिन अच्छा निकलता है। इसके अलावा वेदर देखिए कितना अच्छा है, आपको दिख रहा होगा, हवा चल रही है और ये एक प्यारा सा पेड़ जो मंदिर के आगे लगा हुआ है ये हिल रहा है। और जब हम अपने कमरे में होते हैं ना तब भी अगर हवा चलती है ना तो इस पेड़ की इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है कि पता चल जाता है कि बहुत हवा चल रही है बाहर। इसकी अपनी एक बहुत अलग साउंड है जिससे पता लग जाता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है फ्राइडे और आज हस्बैंड आएंगे तो दो दिन की छुट्टी है, उनका वीकेंड स्टार्ट हो गया है। तो मोस्ट ऑफली ये 2 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। मैं डेस्परेटली फ्राइडे और सैटरडे का वेट करती हूँ कि कब फ्राइडे और सैटरडे आए और मैं थोड़ा सा अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ। हस्बैंड घर पे रहते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चीज़ें इंजॉय कर पाते हैं हम लोग। और जब वो नहीं रहते हैं तो एक उदासी सी रहती है। इसी के साथ मैं आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है, अराउंड 5:30 का टाइम है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे उजाला हो चुका है। पर अभी जो शॉप्स वगैरह हैं वो नहीं खुली हैं। देखिए शॉप्स वगैरह है ये नहीं खुली हैं। थोड़ा बहुत जो लोग हैं वॉक कर रहे हैं और बस हवा चल रही है बहुत अच्छी, वेदर बहुत अच्छा है। बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं अंदर आ गई। इसके अलावा आज शाम को कोशिश रहेगी जाने की विजय सेल्स या कहीं और रिलायंस स्मार्ट या कहीं पे, क्योंकि जब हमने यहाँ विशाखापट्टनम शिफ्ट किया था तो जो पैकर्स से हमने सामान पैक कराया था उन्होंने वॉशिंग मशीन तोड़ दी थी। वो तो वॉशिंग मशीन तो स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि टूट गई है, पर एसी पैक था, हमें तब नहीं पता चला। जब मैंने एसी लगवाया तो एसी वाले ने बोला उसमें गैस कम है, तो हमने गैस भी रिफ़िल करा लिया। अराउंड हमारा 4000 समथिंग का खर्चा आ गया था एसी को फिट करवाने में और गैस भरवाने में। पर विद इन 4 डेज़ दोबारा से एसी ने ठंडा करना छोड़ दिया। और एसी वाले को जब हमने दोबारा बताया तो उसने बोला कि इस एसी को बहुत ज़ोर से पटका गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है मतलब लीकेज के लिए पॉइंट्स बन गए हैं, तो इसको लेके जाना पड़ेगा और करीबन इसमें 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो फिर हमने उसको ठीक ही नहीं करवाया कि क्या फ़ायदा है 10-12 हज़ार रुपये दे के मैं ठीक भी कराऊँ, फिर पता लगे कि इसमें कुछ और नया प्रॉब्लम आ गया। इसके अलावा जो एसी था ना उसको ढंग से पैक नहीं किया गया था या पता नहीं, तो जहाँ पे डिस्प्ले जहाँ पे टेम्परेचर लिख के आता है एसी के ऊपर वहाँ पे पानी चला गया था। जो उसका जहाँ से रिमोट कनेक्ट करता है वो वाला जो प्लग मतलब वो वाली जो साइड थी जहाँ से रिमोट ऑपरेट करो और एसी में जो जगह होती है ना जहाँ से रिमोट का स्विच दबाने पे एसी में टेम्परेचर चेंज होता है या स्विंग होता है या कोल्ड या टर्बो ऑन होता है, वहाँ पे उस वाले डिस्प्ले में ना पानी चला गया था, जिसके कारण वो डिस्प्ले भी काम करना बंद कर गया, तो रिमोट भी उसमें काम नहीं कर रहा। तो आज देखेंगे एसी पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे, पर वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हाथ में राइट हैंड में पेन रहता है तो मैं इतने हाथ से कपड़े नहीं धो पाती। तो आज का जो रूटीन रहेगा कोशिश करेंगे शाम को जाके कहीं पे और एटलीस्ट एक वॉशिंग मशीन तो ले लें। एसी पता नहीं कब लिया जाएगा नहीं, अराउंड मतलब आप ये मान लो पैकर्स के तो जो पैसे दिए, इसके अलावा इतना जो सामान का जो टूट हुआ है ना बस मैं आपको बता नहीं सकती। शिफ्टिंग करना है ना दूसरे स्टेट में तो किसी रिलायबल पैकर्स वालों से ही जो है हमें पैकिंग करानी चाहिए। पता नहीं, कोशिश तो यही थी कि अच्छी जगह से ही पैकिंग करवाएं और मतलब रेफरेंस जो मिली थी वो भी ट्रस्टवर्दी थी, पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। शाम को हो गई थी मैं रेडी बाहर जाने के लिए और हस्बैंड पहले ही चले गए थे बाहर, गाड़ी वाड़ी साफ़ करनी थी उन्हें कि बहुत दिन हो गए थे, गाड़ी 1 हफ्ते से बाहर खड़ी रहती है। और बच्चे भी तैयार हो गए थे और निकलने लगे थे बाहर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पूरा हफ्ता मैं इसी वीकेंड का इंतज़ार करती हूँ कि कब हम जो है फैमिली टाइम स्पेंड करें।
तो फाइनली जो हम निकल गए थे बाहर निकलते ही ना इतनी ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है कि बहुत अच्छा लगता है। बाहर निकल के ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ जो है ग्रीनरी होती है, तो देख के ना मन खुश हो जाता है। अब आप देखो दोनों तरफ जो है ना ये जंगल है हमारे, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा रहता है कि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलिए। दोनों तरफ जो है जंगल ही जंगल है, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है कि सच में विंडो खोल लो तो बहुत ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा लगता है बाहर निकल के। और ये सामने पहाड़, ये भी पूरा हरा भरा है और देख के बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। और अब जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वो मेरी फेवरेट जगह है। जनरली व्लॉगिंग करते हुए जो है मैंने ये जगह आपको रात में ही दिखाई है, तो इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाई। पहली बार शायद जो है मैं उजाले में दिखा रही हूँ ये, और आप लोग देखेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी ये जगह। ये वही जगह है जब हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को कोई बात करनी होती है तो हम यहीं आके बात करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गई है बीच, और जहाँ तक नज़र जाए ना सिर्फ पानी ही पानी है यहाँ पे, और सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनने में इतना अच्छा लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और पानी, तो बिल्कुल नेचर के करीब आ जाते हैं हम लोग और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बस बैठ जाओ ना थोड़ी देर तो ही मन इतना रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और वीकेंड पे तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग आ जाते हैं यहाँ बैठने के लिए, और जो ये पूरी जगह दिख रही है ना ये सारी भर जाती है। और बीच के जस्ट बाद में जो है पहाड़ है, यहाँ पे सामने बिल्कुल पहाड़ है। और अभी जो है यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। आरुषि के डेंटल क्लिनिक जाना था, अदरवाइज़ मैं ज़रूर यहाँ पे रुकती, पर जो अपॉइंटमेंट का टाइम था वो बस आने वाला है, इसीलिए हम पहुँच गए थे डेंटल क्लिनिक। और आरुषि थोड़ी जो है परेशान थी कि डॉक्टर क्या करेगा उसके दांत के साथ, क्या नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में थी और मेडिकेशन चल रहा है अभी उसका, पेन किलर्स चल रही है, तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो वो यही बोल रही थी कि मम्मा आप मेरे साथ ही रहना। अभी हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, मिस्टर पवार भी चुपचाप बैठे हुए हैं, बच्चे भी चुपचाप बैठे रहे हैं, और ये रही मैं। इसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी वॉशिंग मशीन देखने के लिए। एसी भी देखा, वॉशिंग मशीन भी देखा। ये बच्चे तो आते ही जो है मोबाइल में लग जाते हैं, इनकी दुनिया में मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं है। और बस यहाँ पहुँच के थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि चीज़ें ओवर बजट हो गई थी। सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेने आई थी तो वो तो मिली ही नहीं। विशाखापट्टनम में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत रेयर मिलती हैं, तो ओवर बजट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, तो एसी लेने का तो आइडिया ड्रॉप ही कर दिया था। बस जो इम्पोर्टेंट था वॉशिंग मशीन वही लेने लगे थे हम लोग, और मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो बस अब निकले हैं यहाँ से हम लोग आगे की तरफ। तो अब हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट। ये नॉर्थ साइड का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन डिशेस मिलती हैं। दयाराम्स करके है कोई जगह। एक दिन हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने विज़िट किया था, तो इन लोगों ने बोला था यहाँ पे नॉर्थ साइड का ही सारा खाना मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग गोलगप्पे खाने लगे थे। गोलगप्पे वैसे तो नहीं थे जैसे हमारे यहाँ सूजी के मिलते हैं, पर फिर भी ठीक था। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरे हाथ की खुजली अभी गई नहीं थी, हाथ में बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो रखे थे। और हमने एक नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की थी, आरुषि ने चाइनीज़ प्लेटर ऑर्डर किया था। और आरुषि अपना चाइनीज़ प्लेटर देख के अपसेट हो गई थी क्योंकि जो चिली पनीर था ना उसमें भी कढ़ी पत्ता डाला हुआ था, और वो ये पूछ रही थी कि चाइनीज़ प्लेटर में रायता कौन देता है। उसके बाद वो अपने जो नूडल्स हैं ना वो चेक करने लगी थी कि कहीं इसमें भी कोई कढ़ी पत्ता तो नहीं डाल दिया है। और हमने इन लोगों को पहले मना किया था कि कढ़ी पत्ता ना डालें, पर फिर भी पता नहीं क्यों डाल दिया था। इसके अलावा आर्यन का ग्रिल सैंडविच आ गया था, ये बहुत टेस्टी था खाने में, तो आर्यन तो खुश हो गया था। पर आरुषि जिस तरीके की थाली खाना चाहती थी वो उसको नहीं मिली थी। आ गए हैं हम घर, और आज शाम को हमने बहुत इन्जॉय किया। सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम फैमिली टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तो बस अब मैं ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ, और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ कल मेरे चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता में। बाय।